एक सपना तो हम सभी ने बचपन से देखा है, एक अच्छी सी कंपनी में इंटरव्यू दें, जॉब लग जाएगी, फिर तो बस जिंदगी सेट है। तुम क्या मेरी बातें सुन रही हो? तुम्हें भी इंटरव्यू देना है क्या? मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? लेकिन अपनी आज की वीडियो में मैं आज यही दिखाने वाला हूँ कि इंटरव्यू की डार्क रियलिटी होती है। आए घंटे से घर नहीं चलता, इंटरव्यू देना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूँ कि ऐसा मत करो मेरी जान। इंटरव्यू की डार्क रियलिटी क्या होती है। जॉब होती कुछ है, ये लोग बताते कुछ है। तो हम लोग आज यही देखने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में। आओ वीडियो करते हैं शुरू। अरे नहीं चलता घर इंटरव्यू। ओके गाइस, तो देखो अब किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले ना एक बेसिक डॉक्यूमेंट लगता है जिसको हम लोग कहते हैं सीवी, जिसमें तुम्हारी फ़ोटो, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ें होती हैं। और इसके साथ साथ तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब चीज़ें होती है। तो मैंने अपना सीवी जो है कैनवा से बना लिया है और जॉब है का जो एक पोर्टल है उसमें मैंने अपनी हर कंपनियों में जो है सीवी अपना अप्लाई कर दिया है। और मैंने अपना एक सीवी जो है ब्लिंकिट से मंगा भी लिया है, ताकि हम लोग जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे लेना भी तो है। तो ब्लिंकिट से 10 मिनट में मैंने अपना सीवी मंगा लिया है। ब्लिंकिट देख के कुछ याद आ रहा होगा, आई वीके में ब्लिंकिट राइडर वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, जाओ जाके देखो। और अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कंपनी के रिप्लाई का कि कौन सी कंपनी हमें अपॉर्चुनिटी देती है अपनी कंपनी में काम करने का। तो वेट करते हैं। A few moments later. 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद हमें एक कंपनी का ऑफर आ चुका है और ये कंपनी ओखला की है। इन्होंने मेरे को ओखला बुला रखा है और टाइमिंग वगैरह, डेट वगैरह, लोकेशन सब आ चुकी है। और सैलरी इन्होंने बताई है 18 to 32,000। तो एक फ्रेशर को 32,000 तक की सैलरी मिलती नहीं मिलती, वो जानने के लिए हमें तो ओखला जाना पड़ेगा। तो बस इंतज़ार किस बात का, इंटरव्यू आ चुका है, निकलता है ओखला के लिए। आ जाओ। ओके गाइस, तो अगर कोई स्मॉल बिजनेस ओनर हो या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो वो दोनों ही ना ऐसे ही अकेले परेशान होते रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? देखो, जो स्मॉल बिजनेस ओनर होता है ना, वो बस एक ही चीज़ को लेकर परेशान होता है कि जो उसका प्रोडक्ट है, कोई अच्छा सा कंटेंट क्रिएटर आके उसके प्रोडक्ट को प्रमोट कर दे। और जो स्मॉल कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो क्यों परेशान होते हैं? वो इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास मेरी तरह कोई कंटेंट क्रिएटर यानी कि कोई कंटेंट पार्टनर नहीं है जो साथ में मिलके कंटेंट क्रिएट करे और कोलैब करे आगे और आगे बढ़े। तो देखो, ऐसे मैं भी खाली बैठा हूँ, एक बैलेंस ही नहीं है। अब देखो, ये तो हो गई परेशानियाँ कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर और एक स्मॉल कंटेंट क्रिएटर परेशान क्यों हो रहे होते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, जो स्मॉल बिजनेस ओनर है उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि मैं तुम्हारे साथ कोलैब करने को बिल्कुल तैयार हूँ। अब वो कोलैब पेड होगा या फिर पार्टनर होगा, वो तो साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे। और जो मेरे कंटेंट क्रिएटर, सोलो क्रिएटर भाई लोग हैं, उनके लिए मेरे पास सोल्यूशन ये है कि तुम्हारे साथ कोलैब मैं करूँगा और साथ में आगे बढ़ेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है मुझे DM कर देना, मैं तुम्हारे मैसेज से रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड हम आगे करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। आ जाओ। मैं काम पर जा रहा हूँ। बाय बाय। आसमान में उड़ान है, धड़कन धड़कन सुरूर में। है जुनून में सुकून, अब ये दिल फितूर में। आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है। ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश। भाई, तुम लोग कालका जी मंदिर तक तो आ चुके हैं। अभी हमें 2 स्टेशन बाद हमें अपना हरकेश नगर मेट्रो जो है वॉलेट लाइन पे वहाँ पे पकड़ना है। तो वॉलेट लाइन पे चेंज कर रहे हैं और जाते जा रहे हैं। बाकी आउटफिट चेक करो। इस वीडियो में एडिट हम लोग एकदम रात में आया कि एक ऐसी वीडियो शूट करते हैं जो यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं डाली है, कि एक दिन के लिए हम लोग जो है इंटरव्यू वगैरह देंगे, कंपनीज कैसी वगैरह होती हैं और इंटरव्यू में बताते क्या है, होता क्या है, ये सब चीज़ें मैं तुम लोगों को डार्क रियलिटी दिखाने वाला हूँ। तो बने रहो। बाकी मेट्रो आ चुके हैं बहुत ज़रा अंदर। मेरे हम कदम है ये ज़मीन, मेरे हम कदम है ये ज़मीन, मेरे हम कदम है ये ज़मीन, मेरे हाथ में आकाश है। भाई, हम 3 लोकेशन
पे आ चुके हैं और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे है। इंटरव्यू यहाँ पे होगा और जॉब लोकेशन कहीं और होगी, तो देखो अभी ये लोग क्या कहते हैं। बाकी हमको कौन सी यहाँ पे जॉब करनी है, हम तो बस वीडियो बनाने के लिए आए हैं। बाकी आउटफिट चेक करो, आ गए, फर्स्ट फ्लोर आ गया। तो अंदर एंटर होते ही मैं देखता हूँ कि मेरे से पहले 15 से 20 बच्चे हैं जो अपने इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं और कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। ना कोई आप किसी का कॉल पिक कर सकते हो, ना आप किसी से बात कर सकते हो, ना आप किसी से पूछ सकते हो कि वो किस पोजीशन के लिए आया है। बस मैं वेट करता हूँ अपने इंटरव्यू का कब होगा। Few moments later. डिपॉजिट तो मैंने जमा नहीं करा। जॉब बोल दी है ना। जॉब का तो नहीं, मतलब उन्होंने मेरे को बताया काम, मैंने कहा कि सर मैं 1-2 दिन में बताता हूँ। तो क्या डिपॉजिट वगैरह मांग रहे हैं क्या? हाँ 3,600 डिपॉजिट मांग रहे। मैं तो अपने भाई से पूछा क्योंकि उनको तो कम से कम 5-6 साल हो गए जॉब करते करते। हाँ बोल रहे फ्रॉड है ये। दो तीन सीट्स होंगी, इतने सारे कैंडिडेट बिठा रखे हैं और सबसे 3,600 का अकाउंट बनवा रहे हैं। 3,600? हाँ। अरे तेरी। मैंने स्टार्टिंग में सुनाई दिया कि 600, मैंने चल 600 का मैं डिपॉजिट करा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर ही देता हूँ। फिर मेरे को बाद में बोले 3,600 करने हैं। अरे तेरी की, हो सकता है भाई फ्रॉड हो सकता है जिस हिसाब से लोकेशन है, एरिया है ना। मैंने तो अपने भाई से पूछा सबसे पहले, भाई इतना बड़ा अमाउंट है नहीं मत करो भाई, मत करो, फंस जाओ। सिर्फ कैंडिडेट के लिए दो जॉब होंगी और कैंडिडेट के सारे बिठा रखे हैं। सबसे डिपॉजिट ले रहे होंगे। मैं रिकॉर्डिंग देखी होगी, मेरे पास 2 भाई लोग आए, कहते हैं कि भाई तुम्हारा हो गया इंटरव्यू। मैंने कहा हाँ भाई हो गया। और तुम लोग भी शौक हो जाओ, मैं तुम लोगों को पहले बताता हूँ हुआ क्या। अब इतनी देर तक मैं ऊपर बैठा हुआ था, 1 घंटे से हम लोग ऊपर बैठे हुए थे सारे बच्चे, ठीक है। और तुम शौक हो जाओगे भाई, मेरा इंटरव्यू ठीक 7 सेकंड में हो गया, ठीक है। 7 सेकंड में इंटरव्यू, मतलब तुम सामने वाले को 7 सेकंड में कैसे जज कर सकते हो मुझे भी नहीं पता। क्या काम है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे सैलरी वगैरह की। सैलरी 1819 के बीच में मिलेगी, ठीक कर लोगे? ये बात 1-2 दिन का टाइम दीजिएगा। पता मेरे को लगा मेरा इंटरव्यू अंदर रूम में होगा, ठीक है। जो सामने रूम दिख रहा था मुझे लगा मेरा इंटरव्यू वहाँ पे होगा, पर मेरा इंटरव्यू वहाँ पे नहीं हुआ। मेरे को बोला वरुण कौन है, मैंने कहा मैं हूँ। तो कहते हैं कि उनको नीचे भेज दो। मैं नीचे आया, बंदे ने नीचे रोड पे जो वहाँ से एंट्री करता ना, वहाँ पे रोड पे खड़े होकर धूप में मेरा इंटरव्यू लिया है और मुझे कह रहा है वरुण आपका नाम है? मैंने कहा हाँ जी मेरा नाम है। कहते देखो वरुण कहाँ रहते हो, कि देखो आपको जो है वहाँ की आसपास की लोकेशन दे देंगे और ये कहते हैं आपका जॉब रोल ये होगा। मैंने कहा सर पर मैंने ऑनलाइन तो कुछ और देखा था और उसके लिए अप्लाई किया था मैंने। कहते हैं कि नहीं वाली वैकेंसी खत्म हो गई है, ये वाली है तो ये कर लो। मैं सर मैंने जिसके लिए अप्लाई किया मैं वही करूँगा, जो काम मुझे आता नहीं है मैं वो काम क्यों करूँ, ठीक है। और सैलरी उसमें थी अराउंड 30 to 40,000 वाली, ठीक है। मैंने कहा जो काम मुझे आता है उसमें इतनी सैलरी मतलब ठीक है, रीजनेबल है इतनी 30 to 40 वाली। और इन लोगों ने यहाँ पे सैलरी होता कितनी बताई है, 15 to 20,000। मैंने कहा 15 to 20। फिर इसको नीचे उतरा तो नीचे दूसरा बंदा कह रहा है भाई मुझे तो सैलरी 10,000 बताई है। फिर दूसरा बंदा कह रहा है भाई मुझे 8,000 बताई। मैंने कहा चल क्या रहा है, ठीक है सर मुझे 1-2 दिन का टाइम दो मैं आता हूँ। फिर उसके बाद अभी ये 2 भाई लोग आए थे, मैंने उनको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है मैं यहाँ पे जॉब करने आया नहीं हूँ, मैं तो अपनी वीडियो बनाने आया हूँ। मैं तो अपना यहाँ पे डार्क रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट जॉब दिखाने आया हूँ कि भाई एक्चुअली में होता क्या है। तो उन्होंने बताया कि 3,600 रुपये मांग रहे हैं अकाउंट खुलवाने का, जो कि स्कैम लग रहा है। और इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं और क्या बोल रखा है कि बस 2 ही वैकेंसी खाली है, ठीक है। 2 सीट खाली है और सोचो इतने सारे बच्चे हैं। इन 2 सीट के तो मुझे लगता है कि कम से कम 20-25 बच्चे बैठाना अंदर सही है। तो ये था अंदर हाल। तो भाई ये डार्क रियलिटी हमारी फर्स्ट लोकेशन की। अभी हम लोग चलते हैं सेकंड लोकेशन पे। 2 days later. तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ अपनी जॉब लोकेशन 2 पे, डिस्ट्रिक्ट सेंटर। और यहाँ पे हमारी जॉब पोजीशन बताई गई है अकाउंटेंट की। सैलरी भी हमें बताई गई है 30 to 40,000 की। अब बाकी अंदर जाके इंटरव्यू देते हैं, बात करते हैं कि यहाँ की डार्क रियलिटी क्या होती है। आ जाओ मेरे साथ। इंटरव्यू देने आ तो चुका हूँ लेकिन लोकेशन देखो कैसी है। इंटरव्यू क्या है भाई, इंटरव्यू क्या है क्या थी की हालत देख रहे हो तुम लोग, अगर लिफ्ट भी थूक दिया। Few moments later. गाइस मैं इंटरव्यू देके आ चुका हूँ और ऊपर क्या हुआ मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने मोबाइल जो है साइलेंट करके जेब में रखवा दिया था और वहाँ पे बच्चे तो बहुत सारे आ रखे थे। अब हुआ क्या मैं तुम्हें वो बताता हूँ। 15 से 20 मिनट हमने वेट किया, फिर उसके बाद मेरा नंबर आया। अब एक होता है कि तुम्हारे या किसी के पास तुम्हारा CV आता है ना, तो वो पहले तुम्हें ये बोलता है कि अपने बारे में बताओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। वो हुआ ही नहीं मेरे साथ।
कुछ पूछा ही नहीं मेरे बारे में, ठीक है। बंदे ने बस CV देखा, आपका नाम वरुण है, मैंने कहा हाँ जी। यहाँ से हो, मैंने कहा हाँ जी। देखो वरुण, ये काम है, ये सैलरी है, ये टाइमिंग है, आप बताओ ज्वाइन करना है। मैंने कहा ठीक है सर, 1 मिनट। ऑनलाइन आपने ये पोस्ट कर रखा था, मैसेज मेरे पे ये आ रखा था, लेकिन जॉब यहाँ पे कुछ और है। मतलब उन्होंने मेरे को ऑनलाइन उन्होंने पता है क्या पोस्ट कर रखा था कि अकाउंटेंट की जॉब है और 30 से 40 हज़ार की आपकी सैलरी रहेगी और काम रहेगा मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। लेकिन यहाँ पे आके रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में ये लोग बोल रहे हैं कि आपका जो काम है वो रहेगा, काम इन्होंने क्या बताया था मेरे को याद भी नहीं आ रहा अभी, उसका बताया था कंप्यूटर ऑपरेटर का, ठीक है। और सैलरी बता रहे हैं 15 से 20 हज़ार और टाइमिंग्स बता रहे हैं मंडे टू सैटरडे का, और संडे आपकी छुट्टी रहेगी। और चलो यहाँ पे आके जॉब चेंज होगी, टाइमिंग्स चेंज होगी, सैलरी चेंज होगी, सब चेंज हो गया। उसके बाद बंदा एंड में क्या बोलता है मुझे कि आप 3,000 रुपये वरुण दे दो। मैं कहा है, इंटरव्यू वगैरह होने के बाद 3,000 रुपये मांग रहा है, ये क्या चीज़ है, ये कौन सी कंसल्टेशन फीस है। फिर इसके बाद मैंने पूछा सर 3,000 किस चीज़ का? कहते देखो डिपॉजिट जो है कराना पड़ेगा 3,000 रुपये डिपॉजिट, और ये 1500 जो 1500 हैं वो आपको पहली सैलरी के साथ मिल जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे, और बाकी के 1500 जो है जब कल को आप जॉब छोड़ते हो ना तब आपको मिल जाएंगे। मैं कहा सर ये तो बताया ही नहीं था, मतलब 3,000 तो मैं ऐसे लेके ही नहीं आया। तो कहते कि नहीं देखो 3,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम कोई जॉब करने आए हो तो तुम उसको पैसे दे के थोड़ी ना जॉब पे लगोगे, ऐसा थोड़ी होता है। और फिर मैंने कहा कि सर मैं डिपॉजिट वगैरह तो नहीं करना चाहूँगा, मैं निकलता हूँ अपना यहाँ से। मैंने कहा भाई फेक है, स्कैम है, निकलते हैं अपना यहाँ से, वरुण भाई कट लो। अब मैं बाहर निकला तो बाहर भी काफ़ी लोग, मुझे बच्चे ने बोला कि वरुण आप भाई ये हो गया आपका इंटरव्यू? मैंने कहा हाँ भाई हो गया। तो कहते भाई मत करना, यहाँ पे स्कैम है, 3,000 रुपये मांग रहे हैं, डिपॉजिट ले रहे हैं, होना कुछ भी नहीं है। ऐसी कौन सी कंपनी है जो डिपॉजिट वगैरह मांगती है? मैंने कहा भाई वही चीज़ है। तो मैंने भी मना ही कर दिया। फिर उसके बाद अंदर बहुत से बच्चे तो ऐसे थे जो डिपॉजिट जमा करवा रहे थे, मतलब मेरे सामने ही 3-4 बच्चों ने ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करके डिपॉजिट जमा करवा दिए। और मैंने पूछा भी कि क्या कहते हैं, मैं जो ये डिपॉजिट करवा रहा हूँ इसका क्या प्रूफ रहेगा मेरे पास कि मैंने ये पैसे अभी इतने टाइम पे मैंने डिपॉजिट करवाया है, और ये रिफ़ंड होंगे नहीं होंगे इसका भी क्या प्रूफ है? कहते कि देखो इतना डीप में मत जाओ, आपको करनी है या नहीं करनी है इतना बता दो बस। मैंने कहा मैम कर तो लेंगे, लेकिन पहले बताओ भी तो सही कि मेरे रिफ़ंड का, डिपॉजिट का क्या प्रूफ रहेगा कि मैंने दिए हैं, इस टाइम पे दिए हैं, इसको दिए हैं, कुछ मेरे पे रहेगा नहीं रहेगा, कल को रिफ़ंड नहीं मिला तो मेरे तो 3,000 रुपये गए। तो फिर उसके बाद बस बोलती चलो ठीक है बस। मैंने कहा ठीक है भाई निकलो। तो ये थी हमारी यहाँ पे जॉब 2 जो एक्सपोज हो चुकी है। ये भी एक स्कैम वाली जगह थी, हम तो अपना निकल लिया, और हर जगह पे स्कैम ही हो रहा है यार, क्या सीन है ये। अब चलते हैं अपनी जॉब लोकेशन 3 पे। बाय बाय। 2 days later. गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी लोकेशन 3 पे, और लोकेशन का नाम है जीवन पार्क सोमबाजार रोड, और ये है मेरा इंटरव्यू 3। CV वगैरह लेके पूरा आ चुका हूँ, और लोकेशन जस्ट मेरे पीछे है। और यहाँ पे इन लोगों ने मुझे बोला कि आपका HR का रोल रहेगा। HR का बस सिंपल काम होता है, CV देखता है, जॉब प्रोफाइल का सेलेक्ट करता है, और सैलरी इन लोगों ने यहाँ पे बताई है मुझे 40 to 45,000 के बीच में। इतनी ज़्यादा है मुझे लगता नहीं है, जगह देखने देंगे ये लोग। बाकी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है, क्या स्कैम रहेगा या फिर ये होगी रियल जॉब। और यही पता लगाने के लिए चलते हैं इंटरव्यू देने। When I'm in this, ain't it funny that the prophet is the prophet? Ain't it funny this call me when they call it quits? Ain't it funny when the top pick the top? Ain't it funny you get ominous when I'm in this? Ain't it funny that the prophet is the prophet? Ain't it funny this call me when they call it quits? Ain't it funny? तो गाइस अभी मैं वहाँ से इंटरव्यू देके आ चुका हूँ उत्तम नगर से, और रात के बज रहे हैं 8। और वहाँ पे हुआ क्या मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो फ्रॉड तो नहीं हुआ क्या, मैं वहाँ पे गया इंटरव्यू देने के लिए। लोकेशन बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढ के निकाली, आसपास लोगों से पता करा। तो मैं जैसे ही ऊपर गया, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के गया, तो देखा आसपास ढाबा है, पूरा इन्वायरमेंट ढाबे वाला था। मैंने कहा कि भाई ये मेरा इंटरव्यू कहीं ढाबे वगैरह में तो नहीं हो रहा। फिर मैंने वहाँ पे आसपास लोगों से पूछा कि भाई यहाँ पे इंटरव्यू कहाँ पे हो रहा है, तो लोगों ने बताया यहाँ पे तो इंटरव्यू नहीं होता है। अब मेरे को वो लग गया कि भाई ये कैसा स्कैम हो रहा है, क्या हो रहा है ये। फिर उसके बाद मैंने अपने HR को कॉल करना शुरू करा कि सर मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ। मेरे को ये बताना था कि सर मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ, इंटरव्यू के लिए कहाँ पे आना है। अब मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल ही नहीं उठा रहे। मैंने उनको कम से कम मोर देन 10 to 11 टाइम्स मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर कम से कम आधा घंटा तक मैंने ट्राई किया, कोई रिस्पांस नहीं। फिर उसके बाद मैं नीचे उतर गया। फिर मैंने सोचा एक बार जाने से पहले लास्ट कॉल कर लेता हूँ। अब मैंने लास्ट कॉल किया तो उन्होंने उठाया। मैंने बोला सर इंटरव्यू था आज मेरा उत्तम नगर में इस जॉब वैकेंसी के लिए। तो उन्होंने कहा आज कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं हो रहा है, रॉन्ग नंबर है। फिर ये बोल दिया और फ़ोन काट दिया। और मेरे को ये हो गया कि भाई ये का सीन है, मतलब ये कैसा झूठ है, इतनी दूर में आया हूँ और ऊपर से फिर तुम क्या बोल रहे हो कि इंटरव्यू ही नहीं हो रहा है, रॉन्ग नंबर है, ब्लॉक कर दिया फिर मेरा नंबर ही। तो वहाँ पे मेरे साथ ये हो गया था। फिर मैं वहाँ से अपना वापसी आ गया, और जो हुआ वो तुम्हें आके बता दिया है। तो ये था, 2 हमारी जो कंपनी थी वो फ्रॉड निकली, और 1 हमारी जो निकली वो झूठी निकली, एंड 2 का मिल गया। अब जा रहे हैं घर पे, ठीक है। तो गाइस यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। शिवू लो बोल दो लाइक कर दें, दिखा दो लाइक कर दो।